नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है। आर्यन खान का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया और इसकी जांच की जा रही है। एनसीबी ने शाहरुख के बेटे को उसी शिप से पकड़ा जहां ड्रग पार्टी की जा रही थी। तो अभी फिलहाल टीम पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने आर्यन खान का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। एनसीबी ने आर्यन खान के मोबाइल को जब्त करके अब उसकी छानबीन शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, इस पूरे मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है। आर्यन खान का मोबाइल फोन जब्त किया गया, इसकी जांच हो रही है। एनसीबी ने शाहरुख के बेटे को उसी शिप से पकड़ा जहां ड्रग पार्टी की जा रही थी। तंसीम हैदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और अपडेट के साथ। तंसीम, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के नाम बता दूं जो लोग जिनसे अभी पूछताछ हो रही है। ये अभी तक 8 नाम एनसीबी ने बताए हैं, जिनमें आर्यन, अरबाज मर्चेंट उर्फ अरबाज खान और मुनमुन धमीजा, नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जैसल, विक्रांत चोकर, गोमित चोपड़ा। इसमें से गोमित चोपड़ा और नूपुर और गोमित, ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। गोमित जो शख्स है वो बताया जा रहा है कि हेयर स्टाइलिस्ट है और इस आर्यन के साथ काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ है और अरबाज का भी वो दोस्त है। तो अरबाज मर्चेंट और इन सभी से पूछताछ की जा रही है एनसीबी दफ्तर के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में इन लोगों के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। और एनसीबी सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ के जो मेडिकल टेस्ट किए गए हैं उनके मेडिकल टेस्ट में ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जाहिर है इनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। करीब रात 1 बजे से लेकर अभी तक पूछताछ जारी है। इनके फोन जब्त किए गए हैं। इनके फोन से कई फोन नंबरों से ऐसे चैट भी मिले हैं जिसमें ड्रग्स के डिस्कशंस और बातचीत की गई है। तो जाहिर है कि पूरी की पूरी एनसीबी इस मामले में तसल्ली कर लेना चाहती है, सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेना चाहती है। इनके पास रिकवरी आ चुकी है। अब ये जो चेन है वो कनेक्ट कर रहे हैं इन सबके बीच की। उसके बाद ये बताएंगे कि इनमें से किन किन लोगों को ऑफिशियली। ठीक है तंसीम, ये शाहरुख खान के बेटे को लेकर और क्या अपडेट? क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की बात एनसीबी ने ऑफिशियली नहीं कही है। एनसीबी के जितने भी बड़े अफसर हैं उनका ये साफ कहना है कि डिटेंशन है, हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। उनके फोन जो है वो जब्त किए गए हैं। उसका जो एग्जामिनेशन है फोन का, उसमें जो डेटा निकाला गया है उसकी जांच की जा रही है। किस किस से चैट किए गए, किस किस से फोन पे बातचीत की इस पार्टी को लेकर, वो सारी डिटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऑफिशियली इन 8 के 8 लोगों में से किसी की भी गिरफ्तारी अभी एनसीबी ने नहीं दिखाई है। हाँ, जरूर ये कहा है कि ये हमारी डिटेंशन में है, एप्रीहेंशन में है, इनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे ही एविडेंस आते जाएंगे वैसे इनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली दिखाई जाएगी। ठीक है, हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त और जुड़ चुके हैं। साहिल जोशी हमारे साथ हैं और दिव्येश सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे मेरा सवाल, जल्दी से बताइए कोई अपडेट अगर आपके पास हो, किस तरीके से पूछताछ जो है वो आगे बढ़ रही है? क्या इस कड़ी में कुछ और नाम जुड़े हो सकते हैं? और शाहरुख के बेटे का जो नाम आ रहा है उसको लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, कुल 8 लोगों के बारे में उनकी जांच चल रही है और अभी तक जैसे हैदर बता रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, डिटेंशन है। लेकिन जो नाम है उसमें मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मिचक जायसवाल, विक्रांत चोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, ये सारे लोग हैं। ये 8 लोग हैं कि जिनकी पूछताछ इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में चल रही है। दरअसल एनसीबी के पास ये इंफॉर्मेशन थी और उसके बाद ये जो क्रूज जो सेल होना था मुंबई के पोर्ट से, उसको रोक दिया गया। शिप के तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और उनका क्रूज लाइनर की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और उनका कहना है कि उन्होंने एक फेस्टिव सीजन के लिए दरअसल ये क्रूज निकाला था, लेकिन वहां पर एनसीबी की रेड के बाद अब 10 लोगों को उनका कहना है कि डिबोर्ड कर दिया गया है ताकि एनसीबी उनको ले गई है और बाकी जो लोग हैं उनके साथ में शिप शुरू हो पाएगा। हालांकि कल दोपहर को किनकी गिरफ्तारी हुई है? वो कौन से नाम है जिनकी गिरफ्तारी हो गई और कितने लोग अभी हिरासत में जिनसे पूछताछ हो रही है?
अभी फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात इसमें नहीं रखी गई है। मैं आपको बता रहा था कि शिप का जो स्टेटमेंट है, क्रूज लाइनर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फाउंड ड्रग्स इन सम पैसेंजर्स लगेज। कुछ पैसेंजर्स के लगेज में नारकोटिक सब्सटेंस पाया गया। दीज पैसेंजर्स वेर ऑफलोडेड बाय कॉर्डेलिया इमीडिएटली। जो क्रूज लाइनर है उन्होंने उनको ऑफलोड किया। द सेलिंग ऑफ क्रूज गॉट डीलेड बिकॉज ऑफ दैट। जो सेलिंग होना था वो उसके वजह से डिले हो गया। कॉर्डेलिया अपोलोजाइजेस द गेस्ट फैमिलीज फॉर द डिले। द डिले ऑफ देयर एंजॉयमेंट ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ ऑल काइंड इंक्लूडिंग स्टेज शोज, वेरियस काइंड ऑफ फूड्स एंड गरबा डांसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फेस्टिव सीजन के मद्देनजर ये क्रूज लाइनर दरअसल मुंबई से यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, सारे लोग हिरासत में, और हिरासत की संख्या क्या है, 8 या 10? गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, 8 लोगों से पूछताछ चल रही है। टोटल 10 लोगों को इसमें ऑफलोड किया गया था। 8 लोगों से फिलहाल इस बारे में पूछताछ चल रही है। ठीक है, दिव्येश भी हमारे साथ हैं। दिव्येश, कितने बजे इन लोगों को जब पकड़ा गया, तब कब से ये पूछताछ चल रही है? क्या ये अभी तक चल रही है? शाहरुख खान के बेटे भी उसमें शामिल है, उनसे भी अभी तक क्या पूछताछ चल रही है? कितने घंटे हो गए पूछताछ के? जी, आपको बता दें कि अर्पिता, ये पूछताछ कल रात से ही चल रही है। कल रात, देर रात, आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद बहुत से लोगों को, जो डिटेनीज थे, उन्हें एनसीबी के दफ्तर लाया गया। जो टर्मिनल था, जो क्रूज लाइनर का टर्मिनल था, वहां से उन्हें डिबोर्ड कर एनसीबी के दफ्तर लाकर फिर प्रोसेस इनिशिएट की गई और उसके बाद उनसे पूछताछ एक एक करके शुरू की गई। कुछ लोगों से रात में पूछताछ हुई, जबकि आर्यन से सुबह ही पूछताछ शुरू हुई है। सुबह हमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि आर्यन खान से अब पूछताछ की जा रही है। किसी भी तरीके का कोई एक्शन उन पर इनिशिएट नहीं किया गया था, पर उनसे पूछताछ की जा रही थी। वो अंडर स्कैनर जरूर हैं, और जिसके बाद उनसे पूछताछ कर ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके की एक्शन अगर लेनी है तो क्या एक्शन ली जाए, या कोई एक्शन नहीं भी ली जा सकती है, ये भी हो सकता है। पर अभी उन्हें पूछताछ की जा रही है। मेरे पीछे जो एनसीबी का दफ्तर है, वहीं पर ये पूछताछ चल रही है। आपको दिखा दे कि यही वो एनसीबी का दफ्तर है जहां पर पूछताछ हो रही है, और आर्यन खान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो 7 से 8 लोग हैं जो डिटेन किए गए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। पर बहुत ही जल्द प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है अरेस्ट का, और बहुत ही जल्द लोगों को अरेस्ट भी दिखा दिया जाएगा, और जिसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। तंसीम, ये अरेस्ट वाली जो बात हो रही है, क्योंकि बीच में खबरें थी कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि कल रात में ही हिरासत में लिए गए, पूछताछ हुई, उसके बाद ये बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए। अभी तक जैसी खबरें आ रही कि नहीं, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। कब तक इसकी जानकारी मिल सकती है कि गिरफ्तारी हुई है, और क्या सभी की गिरफ्तारी होगी? क्या जानकारी भी सूत्र बता रहे हैं आपके? जी देखिए, जो शिप था उस पे करीब 500 लोग मौजूद थे। अलग अलग लोगों से उसमें जो फिल्टर किए गए, उसमें से करीब 20 लोग निकल के आए। उसके बाद और लोगों को जब जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो उसमें से 10 लोग निकले जिनसे पूछताछ की गई। सुबह उनमें से 2 लोगों को एनसीबी ने छोड़ दिया। अब आर्यन को मिलाकर 8 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से 4 दिल्ली के बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट है दिल्ली का, एक जो लड़की है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये इनसे पूछताछ अभी जारी है। इनके, मैंने जैसे पहले बताया कि गिरफ्तारी की बात अभी एनसीबी ने ऑफिशियली नहीं की है। जब तक गिरफ्तारी, अभी ये जरूर बोल रहे हैं कि हमारे डिटेंशन में है, हमने अप्रीहेंड किया हुआ है, इनको हिरासत में लिया हुआ है, इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। जहां जहां से बरामदगी हुई है उसकी तस्दीक की जा रही है कि इनकी जो बरामदगी है ड्रग्स की, जैसे कि जूते के अंदर से ड्रग्स बरामद हुई, या फिर एक जो लेंस होता है, लेंस के बॉक्स के अंदर से ड्रग्स बरामद हुई, तो वो किसका था, किससे जुड़ा हुआ था। मेडिकल में कुछ लोगों के ड्रग्स होने की पुष्टि हुई है। तो जाहिर है अभी तक गिरफ्तारी की बात ऑफिशियली एनसीबी की तरफ से नहीं की गई है। वो ये कह रहे हैं हमने हिरासत में ले रखा है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली दिखाई जाएगी और कागजों में दर्ज किया जाएगा। ठीक, क्योंकि साहिल, जैसा तंसीम बता रहे हैं कि कई लोगों का टेस्ट हुआ और ये पाया गया कि उन्होंने ड्रग्स लिया, उनमें कौन कौन से नाम है, क्या सामने आ पाया? और क्या शाहरुख खान के बेटे का भी उसमें नाम है?
अभी तक वो इस नामों की पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीबी का जो अधिकृत स्टेटमेंट है जो 10 बजे के करीब आया था, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बात रखी है कि किस टाइप के ड्रग्स उनको वहां पर मिले हैं। और उनका ये कहना है कि जो सर्च्ड वेरियस ड्रग्स लाइक एमडीएमए, एस्टेसी, कोकेन, एमडी में मतलब मेटामॉर्फोडिन जो होता है वो, और चरस हैज बीन रिकवर्ड, मतलब ये टाइप के ड्रग्स वहां से रिकवर हुए हैं। ये उन्होंने कहा है। जो तंसीम कह रहे थे कि उनके बैगेजेस में, और जो क्रूज लाइनर के स्टेटमेंट में भी शामिल था कि उनके बैगेज में इस टाइप के ड्रग्स उनको मिले हैं, और उन ड्रग्स की वो ड्रग्स क्यों लेके गए थे वहां पर, किस तरीके से वो वहां पर लेके गए, और वो ड्रग्स सप्लाई करने वाले कौन थे। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती है, एक जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं और जो उसका सेवन करते हैं, दोनों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है। और इसीलिए वो इस बात को देखना चाहते हैं कि ये पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन था, किस तरीके से ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसके साथ ही जो लोगों के पास ये ड्रग्स मिले हैं वो उनके पास कैसे मिले, किन लोगों ने इसका सेवन किया है इसमें से, क्योंकि ये सारा ग्रुप एक साथ था। ये बात तो उनको समझ में आ गई है, और इसी के वजह से 2 लोगों को छोड़कर बाकी 10 में से जो 8 लोग हैं उनको बिठाकर रखा है, उनको डिटेंशन में उनकी पूछताछ चल रही है। अधिकृत तौर पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जैसे दिव्येश कह रहे थे उसकी प्रोसीजर हो सकती है। बाकी सारे डिटेल्स जो है, सेवन किया था नहीं किया था, किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से धाराओं के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमें थोड़ी देर में मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक उनसे पूछताछ चलेगी, और उसके बाद एनसीबी आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है दिव्येश, यानी अभी एक कुछ थोड़ी देर में ही साफ हो सकता है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। लेकिन ये क्या पता चल पाया है कि किनके पास से, ये जो 8 नाम है जिनसे पूछताछ चल रही है, किनके पास से ड्रग्स बरामद की गई? जी, अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि किनके पास से ड्रग्स बरामद की गई, पर एक सस्पेक्ट है जिसका नाम है अरबाज, और उसे अभी भी डिटेंशन में रखा हुआ है, उसे एग्जामिन कर रही है एनसीबी। और ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स लाने के मामले में, जो क्रूज लाइनर पर ऑन बोर्ड ड्रग्स लाने के मामले में उसे एग्जामिन किया जा रहा है, जो हमारे सूत्र एनसीबी से बता रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं, पर नाम की पुष्टि अभी तक अधिकृत तौर पर एनसीबी के अफसरों ने नहीं की है। उन्होंने 8 नाम बताए हैं, जिसमें एक नाम आर्यन खान का भी है, जो डिटेनीज हैं और जिन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। पर अधिकृत तौर पर अभी तक किन के पास से कौन से ड्रग्स मिले या किसका क्या रोल था, इस बारे में कोई भी पुष्टि, कोई भी जानकारी अभी तक एनसीबी के अफसरों ने शेयर नहीं की है, हमें नहीं दी है। अर्पिता, ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर देखिए ताजा अपडेट तो ये है कि 8 लोग जिनसे पूछताछ हो रही है, अभी कंफर्मेशन उनकी गिरफ्तारी को लेकर नहीं है, लेकिन कई लोगों के फोन जब्त किए गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, और कुछ ही देर में कुछ और बातें भी सामने आएंगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। तंसीम हमारे साथ है। तंसीम, अगर कोई ताजा अपडेट हो तो वो हम तक पहुंचाइएगा, और साथ ही साथ ये भी जरा बताइए कि क्योंकि जिसने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जिसने क्रूज अरेंज किया या जो ये पूरा कार्यक्रम था उसको अरेंज किया, वो तो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने खुद ड्रग्स वो लेकर आए थे, अपने साथ कैरी किया था। अभी फिलहाल और क्या बात मालिकों की तरफ से कही जा रही है? देखिए, इन सबके बयान एनसीबी एग्जामिन कर रही है। इन सबके बयान एक एक करके दर्ज किए जा रहे हैं, जिनके नहीं हैं उनके दर्ज किए जाएंगे। जो भी ऑर्गेनाइजर था उसका ये कहना है कि मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन मैंने वहां पे ड्रग्स का इंतजाम नहीं रखा था, लोग ड्रग्स लेके आ गए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक जांच का पहलू है, एक जांच का विषय है कि आखिर उसकी जानकारी में सारी चीजें थी कि नहीं थी, कि इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए जा रहे थे, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, इतने मशहूर हस्तियां विदेशों से आ रही थी उस पार्टी में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कि कुछ न कुछ तो अंदेशा रहा होगा। तो इनके बयानात भी दर्ज किए जा रहे हैं, इन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। और मैं बता दूं, जो एनसीबी ने अपनी जो रजिस्टर किया है केस, वो 94/21 यानी केस रजिस्टर हो चुका है, उसी में पूछताछ हो रही है। जाहिर है केस रजिस्टर हुआ है तो इसमें एक एक करके जो गवाह होंगे, जो वादा माफी गवाह होंगे, जो एक्यूज्ड होंगे, उनको एक एक करके शामिल किया जाएगा। आम क्राइम की तरह एनसीबी में हाथ के हाथ फौरन के फौरन गिरफ्तारी एनसीबी जल्दी नहीं करती है। एनसीबी जब तक तस्दीक नहीं करती, चेन कनेक्ट नहीं करती क्राइम की और जो बरामद की है उसकी, तो एनसीबी के अफसर इसलिए फूल फूल कर कदम रख रहे हैं कि चीजें सारी तरह जुड़ जाएं, उसके बाद इसमें एक एक करके गिरफ्तारियां की जाएं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो या फिर उसमें शामिल होने वाले हो या फिर जो ड्रग्स लेके वहां पे आए थे।
साहिल, देखिए क्योंकि 12 बजे की तरफ रात में बताया जा रहा है लोगों को हिरासत में लिया गया, ये 8 नाम, जिनमें से बाद में 2 लोगों को छोड़ भी दिया गया, उनको हिरासत में नहीं लिया गया उनसे पूछताछ करने के बाद। लेकिन एक लंबा वक्त लग रहा है, अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हो पाया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए या किस तरीके से एनसीबी केस को आगे चलाने वाली है, कब तक साफ हो पाएगा? ये सब चीजों में वक्त लगता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये रेड दरअसल कल दोपहर को 12 बजे से चल रही है रेड, और इसीलिए शिप को सेल होने में समय लगा, शिप को रोक दिया गया जब एनसीबी के पास, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी खुद वहां पर ये दिखाकर गए थे कि वो खुद भी पार्टी में शामिल होने के लिए आए हुए, और उसके बाद में उन्होंने उसके बाद वहां पर रेड शुरू की, और उसके बाद एक एक करके जो वहां पर गेस्ट थे उनको वहां पर खंगाला गया। अब जिस बात का जिक्र तंसीब कर रहे थे कि जो क्रूज लाइनर है उनका ये कहना है कि हमने तो इस तरीके की पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं की थी, हमने ये शिप पे फेस्टिवल के लिए डांस और बाकी सारी चीजों का एक ऑर्गेनाइजेशन रखा था जो आमतौर पर किसी भी क्रूज पर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्रूज पर था, और फेस्टिव सीजन है, अभी अभी ओपनिंग अप शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बुकिंग लेकर वो शुरू कर दिया था। कई सारे जो गेस्ट हैं, कल रात को जो हमारे संवाददाता वहां पर खड़े थे उनको उन्होंने कहा कि शिप सेल नहीं हो पा रहा था, उनको अंदर छोड़ा नहीं गया, उनको वहां पर रोक दिया गया। पहले उनको लगा कि ओवर बुकिंग हुई है, इस कार्रवाई के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। रात को कल आखिरकार इस बारे में जानकारी आना शुरू हो गया कि एनसीबी ने यह खंगालना शुरू किया है, और उसके बाद कुछ लोगों के पास वहां पर ड्रग मिले, जिसका जिक्र दिवेश कर रहे थे कि जो अरबाज मर्चेंट है वो आर्यन खान के करीबी माने जाते हैं, उनके करीबी दोस्त माने जाते हैं, और उनके पास से शायद ये ड्रग्स मिले होंगे, इस तरीके की जानकारी फिलहाल आ रही है। एनसीबी का जो अधिकृत स्टेटमेंट है वो किसी का नाम नहीं लेता है, वो सिर्फ ये कहता है कि 8 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, उसमें 2 महिलाएं भी शामिल है, 2 लड़कियां उसमें शामिल है, और उसकी आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। उन्हें यह ढूंढना पड़ेगा कि पहले इसमें से सेवन किसी ने किया है क्या, वो तो टेस्ट के बाद पता चल पाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इसमें बाकायदा केस रजिस्टर करके ही एनसीबी इस पर कार्रवाई कर रही है, कि तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो चेन है पूरा, कि ऑर्गेनाइजर कौन था, क्रूज पे उनको लाने वाला कौन था, ये कहकर कि वहां पर हम इस तरीके की एक अलग से पार्टी करेंगे, ड्रग्स को सप्लाई किया जाएगा, वो ऑर्गेनाइजर कौन था, उस इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन था, आर्यन खान को किसने बुलाया, आर्यन खान के पास क्या ड्रग्स मिले हैं, नहीं मिले हैं, क्या उन्होंने उसका सेवन किया है, नहीं किया है, ये सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही एनसीबी की आगे की कार्रवाई होगी। और आज हॉलिडे कोर्ट में अगर गिरफ्तारी होती है तो 2 बजे तक जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी पेशी भी वहां पर कोर्ट में 2 बजे तक हो सकती है। लेकिन इस कार्रवाई में वक्त लगता है, कंफर्मेशन में वक्त लगता है इन सारी चीजों पर। फिलहाल जो नाम है वो डिटेंशन के नाम है, उनकी जांच चल रही है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन 8 में से किसने क्या किया होगा, उसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। दिवेश, कुछ और जानकारी आपके पास अगर हाथ लग रही हो, क्योंकि अब नजर तो इसी बात पर है कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। 8 लोग जरूर हैं, हिरासत में लिए गए, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ में अभी तक क्या कुछ हुआ, कुछ सामने आ पा रहा है क्या? जी, आपको बता दें कि अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है उससे ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ जो अरेस्ट मेमो है उसे बनाने की कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ जो डिटेनीज हैं उनके खिलाफ उन्हें बहुत ही जल्द अरेस्ट मेमो दिया जाएगा, और जिसके बाद उन्हें सेक्शन 67 के अंतर्गत अरेस्ट दिखा दिया जाएगा। पर अभी किसी को भी अधिकृत तौर पर अरेस्ट नहीं किया गया है, पर यह अरेस्ट की प्रक्रिया है जो अरेस्ट करने के पहले शुरू की जाती है। हर आरोपी को अरेस्ट करने के पहले एक मेमो सर्व किया जाता है एनसीबी द्वारा, तो ये अरेस्ट मेमो जो होता है उसे बनाने की तैयारी अभी शुरू कर दी गई है। अरेस्ट मेमो का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है, जो अभी हमें जानकारी मिली है, और कुछ डिटेनीज को अरेस्ट मेमो दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ डिटेनीज जो हैं जिन्हें अभी रखा गया है एनसीबी के दफ्तर में, उन्हें बहुत ही जल्द अरेस्ट दिखा दिया जाएगा। आगे की भी कार्रवाई शुरू होगी, पर एक एक कर एग्जामिन किया जा रहा है लोगों को, और उसके बाद अब डिटेनीज को अरेस्ट दिखाया जाएगा। कुछ डिटेनीज के लिए प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, पर कुछ लोगों की प्रक्रिया अब थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी। तंसीम, जब ये छापेमारी हुई तो बताया गया ड्रग्स भारी तादाद में वहां से बरामद हुआ, कितनी क्वांटिटी में क्या बरामद हुआ और किस तरीके से छिपाकर ये लोग ड्रग्स लेकर पहुंचे थे वहां पर, क्या अपडेट? जी देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एनसीबी का दफ्तर है मेरे पीछे, कुछ सरगर्मी बढ़ी है, और ऐसा बताया जा रहा था एनसीबी के अफसरों की तरफ से कि इसमें से कुछ
तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एनसीबी दफ्तर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से। यहीं पर जो 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उनके फोन को जब्त कर लिया गया है। रेव पार्टी को लेकर यहां आर्यन से भी पूछताछ हो रही है। क्रूज शिप्स में चल रही थी ये ड्रग्स पार्टी और उसी पार्टी को लेकर ये अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इनमें से किसी की गिरफ्तारी भी होती है? क्योंकि अभी तक सिर्फ हिरासत में है।